Hello bachcho, let's read this question. The question says, which one of the following is not correct as regards the harmful effects of particulate matter of the size 2.5 micrometers or less? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 2.5 micrometers or less. Options have: first, it can be inhaled into the lungs; second, it can cause respiratory problems; third, it can directly enter into our circulatory system; या फिर फोर्थ, इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू दी लंग्स। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर, तो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, बेसिकली इट इज द सम ऑफ जितने भी लाइक सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं एयर में, एंड मेनी ऑफ देम जो कि हजार्डस होते हैं। all solid and liquid particles suspended in air and many of them, उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, hazardous होते हैं। तो क्या लाइक रिसेंटली रियलाइज किया गया है अबाउट द डेंजर्स ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर दैट ये इतने स्मॉल होते हैं कि उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय दी प्रेसिपिटेटर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, जो पार्टिकुलेट साइज होती है दैट इज पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर or less in diameter, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। एंड जो रिफाइंड पार्टिकल्स है इनको इनहेल होते हैं डीप इनटू द लंग्स एंड कॉज करते हैं क्या, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज करते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी symptoms. Respiratory symptoms like what? Irritation and inflammation of lungs, ये also they can cause damage to lungs and premature death, damage to lungs or premature डेथ्स। अब जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि ये इनहेल किया जा सकता है इनटू दी लंग्स, तो ये तो करेक्ट एज पर आवर डिस्कशन, इसको डीपली इनहेल किया जा सकता है इनटू दी लंग्स। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ये भी करेक्ट है एज पर आवर डिस्कशन। नेक्स्ट गिवन है कि डायरेक्टली एंटर करता है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर नहीं करता है, ये मोस्टली लाइक हार्म करता है, इट हार्म्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ गिवन है ये इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज कॉज करता है टू लंग्स, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग द पार्टिकुलेट मैटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, दैट इज इट कैन डायरेक्टली एंटर इन आवर circulatory system. Answer will be third, that is it can directly enter into our circulatory system. I hope you understood it well. Best of luck.